नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट लगाया हुआ है। अभी मंथली चार्ट में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पिछले 4-5 महीनों से मार्केट जो है वो सीधा नीचे आ रही थी, मतलब एक करेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा था। और मार्च में क्या हुआ कि ये जो करेक्शन आया था इसका हमें पुल बैक मार्च में देखने के लिए मिल गया। अगर ये पुल बैक यहाँ पर ब्रेक हो जाता ऊपर की तरफ 23,900 या फिर 24,000 अगर ब्रेक हो जाता, तो नो डाउट हमें यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। लगभग 25,000 से लेकर 26,000 के आसपास हमें मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता, बट ऐसा नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो अप्रैल का मंथ है वो सीधा हमें मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर देखिए कैंडल कितनी बड़ी एक कैंडल बनी हुई है और उसका जो लो पॉइंट है वो 21,744 के आसपास यहाँ पर हमें लो पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से मार्केट फिर से रिकवर हो गई है। 22,800 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1000 पॉइंट मार्केट रिकवर हो गई है। बट ये जो वीक बनी है यहाँ पर, ये बड़ी वीक बनी है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, बट आने वाले महीनों में ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। आने वाले मंथ में आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मई या फिर जून में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अभी तक क्या हुआ है कि मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रही है जो पिछले 2 महीनों से रेंज बनी है। ऊपर की तरफ 23,900 के आसपास, मतलब 24,000, और नीचे की तरफ 21,700 के आसपास एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी है। और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है पिछले 3 महीनों से। अगर ये ब्रेक हो जाती है तब भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट अगर इसके नीचे अगर आती है, मतलब 21,700 के नीचे अगर मार्केट आती है, तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब हमें 20,000 से लेकर 19,000 के आसपास भी मार्केट यहाँ पर आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट में अगर बाइंग आती है, एफआईआईज अगर वापस आते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही देखने के लिए मिल सकता है। लगभग हमें यहाँ पर प्लानिंग करनी चाहिए नेक्स्ट मंथ या फिर जून में। हमें यहाँ पर प्लान कर सकते हैं 25,000 से लेकर 26,000 के आसपास यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर जो है वो हमारे स्टॉक जो हमने पिक किए हुए वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। एक बढ़िया टारगेट हमें वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया लॉन्ग टर्म में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम वीकली का चार्ट लगाते हैं, वीकली की चार्ट में देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो लास्ट वीक का जो कैंडल जो है, बड़ी कैंडल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही थी। पहले तो गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद में पूरा मार्केट जो है वो रिकवर हो गया। अभी रिकवर हो गया तो ऊपर की तरफ 22,900 के आसपास ये हमारा यहाँ पर बन रहा है एक रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम 23,800 से लेकर 24,000 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, या फिर उसके नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें फिर से एक 1,200 पॉइंट का, 1,000 से लेकर 2,000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 डे के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर जो है 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पहले तो मार्केट क्या हो गई, गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई, उसके बाद में थोड़ी सी नीचे चली गई, फिर यहाँ पर हमें रिकवरी देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में गैप अप मार्केट ओपन हो गई, सीधा नीचे आ गई, फिर यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट से मार्केट फिर से ऊपर चली गई, फिर गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद में साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई, उसके बाद में फिर से गैप अप मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद में साइडवेज मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गए। मतलब मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड यहाँ पर रहा नहीं है जो कि हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक तो गैप डाउन या फिर गैप अप हुई मार्केट लास्ट वीक में यहाँ पर ओपन हुए, तो इसकी वजह से कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिला है। बट अगर मार्केट कल के दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे के दिन, अगर मार्केट मंडे के दिन तो छुट्टी है, तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की वजह से छुट्टी है, तो ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट इसके ऊपर अगर जाती है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 22,900 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें इजीली यहाँ पर 23,000 देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके ऊपर भी मार्केट जाती है तो 23,200 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बढ़िया टारगेट के साथ हम ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेंज बनी हुई है। ये जो रेंज बनी है यहाँ पर 22,900 से लेकर 22,700 के आसपास 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया है। अगर ये ब्रेक हो जाती है ऊपर की तरफ तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा।
बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे अगर आती है, मतलब 22,700 के नीचे अगर मार्केट आती है, तो भी हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। 22,400 के आसपास हम प्लान कर सकते हैं, या फिर 22,450 के आसपास भी हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मतलब 150 से लेकर 200 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए। ये जो रेंज बनी है, रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तभी, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में अगर थोड़ी सी नीचे आती है, फिर से अगर जो डे का लो हाई होता है वो अगर ब्रेक करती है, तभी हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में जो डे का जो लो होता है वो अगर ब्रेक होता है, तभी हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा हम बिटकॉइन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन लगाया हुआ है। बिटकॉइन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो पूरी एक बढ़िया रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई, उसके बाद में अभी सुबह से जो है वो मार्केट सीधा नीचे आया था, तो वहां पर मैंने ट्रेड किया था। जैसे ही ये ब्रेक हो गया वैसे ही मैंने यहाँ से ट्रेड लिया। एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। मतलब 84,800 से लेकर सीधा 84,400 के आसपास मुझे ये ट्रेड देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में थोड़ा सा अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि नीचे की तरफ जो 84,000 टू 300 के आसपास जो सपोर्ट बन रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब मार्केट अगर इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद में अगर ये जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाएगा, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम हम कैप्चर यहाँ पर कर सकते हैं। लगभग 83,600 से लेकर 83,300 के आसपास ये मोमेंटम हम कैच कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो मोमेंटम आया है, ये हमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर देने की कोशिश यहाँ पर बिटकॉइन में हो सकती है। तो ये मोमेंटम हमें अभी जो है वो कैच करना है। जैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यूएस मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नहीं, आज के दिन तो संडे है, तो यूएस मार्केट ओपन नहीं होगा, बट इसकी वजह से अगर मार्केट 7 साढ़े 7 बजे के बाद में यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है, उसके बाद में अगर मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा, तो एक अच्छा खासा टारगेट हम इसमें प्लान करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा अगर कोई टारगेट यहाँ पर बनते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।